हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर दी थी तीसरी, बहुपद। तो बहुपद में हमने क्या सीखा था, एक तो शून्यांक निकालना सीखा था और एक हमने क्या सीखा था, शून्यांक दिए हों तो उससे क्या निकालना, बहुपद निकालना। और एक जो शून्यांक और घातांक हैं, है ना, गुणांक, सॉरी, शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध, है ना, कि उनके बीच क्या संबंध है, उसको सत्यापित करने का हमने तरीका सीख लिया था। तो हमने एग्जाम्पल 2 कर लिए थे, जिन दोनों में हमने क्या करना था, शून्यांक निकालना था और शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना था। अब जो तीसरा उदाहरण है, ये वो जो दूसरा प्रकार है ना, जिसका मैंने सूत्र लिखाया था आपको एक, कि हमें गुण क्या दिया गया है, शून्यांक का योगफल और शून्यांक का गुणनफल दिया गया है और हमें बहुपद क्या करनी है, बनानी है। देखो उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है अपने पास के द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और क्या दिया गया है, शून्यांकों का गुणनफल। तो हमें योग दिया गया है शून्यांकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा। कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है हमें 1/4 और अल्फा गुना बीटा दिया गया है -1। तो अब हमें इससे क्या करना है, बहुपद निकालना है। तो अब हमें इससे निकालनी है द्विघात बहुपद। इसमें दिया गया है द्विघात बहुपद। वैसे भी जब दो अपने पास क्या होते हैं, जब भी अपने पास 2 शून्यांक हैं तो इसका मतलब वो कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें x की अधिकतम घात यानी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें 3 भी है, 2 भी है और x की घात 1 भी है, वो द्विघात समीकरण नहीं होता। x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो होता है द्विघातीय समीकरण। तो इसको निकालने का मैंने आपको एक तो सूत्र बताया था, सीधा सा सूत्र बताया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। एक तो ये सूत्र है सीधा सा, यहां x और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक, इस सूत्र में इनके क्या रख दो, मान रख दो। तो देखो मान रख देते हैं, x² माइनस 1/4 ये हो गया x प्लस यहां -1 है तो ये हो जाएगा कितना, -1। अब हमें क्या करना है, जब भी ये अल्फा प्लस बीटा 1/4 के रूप में ना, तो या कुछ भी अगर किस में आते हो, रेशनल नंबर में आते हो, यानी कि p/q की फॉर्म में आते हो, है ना, यानी कि क्या न्यूमरेटर अंश और हर के रूप में होते हो। तो जहां भी जो अपने पास हर है, उस हर का हम पूरे समीकरण में क्या कर देते हैं, 4 से जो भी हर है उसका गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ हर है 4 तो सब में 4 से गुना कर दो। देखो ये तो हो जाएगा कितना, 4x² माइनस इसका 4 से गुना करेंगे, जब 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा -4। तो ये अपने पास क्या आ गई, द्विघात जो समीकरण था जिसके शून्यांक क्या थे, शून्यांकों का योगफल तो 1/4 है और शून्यांकों का गुणनफल -1 है। एक तरीका तो है ये। अब देखो दूसरा तरीका आप लोगों को बताता हूं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका जो योगफल होता है ये बराबर होता है -b/a और योगफल जो होता है वो होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो देखो अल्फा प्लस बीटा तो दिया गया है अपन को 1/4 और ये अपन को दिया गया है -1। तो इसके नीचे भी मैं क्या लगा देता हूं, 1। ठीक है। अब देखो हमको पता है सब कुछ कि b जो है वो क्या है, वो x का क्या है, गुणांक है,
a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है और जो c है वो क्या है, एक अचर राशि है ना, कांस्टेंट नंबर है, अचर राशि है। ठीक है, तो देखो b का मान तो है a, कितना, 1, a का मान है 4, c का मान है -a और a का मान है 1। तो एक ही समीकरण में देखो, अपने पास समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है। तो देखो a का मान यहां तो है 4 और यहां है 1, तो हमें क्या करना है, इसको और इस मान को बराबर करना है। यानी कि जो a का मान है ना, वो दोनों उनके योगफल और उनके गुणनफल में दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 4 दिया होता तो बिल्कुल सरल हो जाता, ठीक है, पर हमें यहाँ a का जो मान है क्या दिया गया है, अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये 4 है ना, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे। तो देखो ये तो हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4। मान तो अब भी इसका -1 ही आ रहा है, -1 ही तो आ रहा है, पहले भी -1 था, अब भी -1 है, तो 4 से इन दोनों का गुना कर दिया। तो देखो a का मान यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है क्या नहीं है। तो यहाँ a की जगह क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं इस समीकरण में, 4x स्क्वायर। ठीक है, b का मान कितना है, 1। ठीक है, तो देखो -b का मान है 1, किसका, -b का, तो b का मान कितना होगा, b का मान हो जाएगा -1 और गुना में x, और c का मान अपने पास कितना है, -4, तो c का मान हो गया -4। तो देखो ये समीकरण और ये समीकरण दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए। या तो ये सूत्र याद कर लेना, अगर बाई चांस सॉल्व करते समय ये सूत्र भूल जाओ तो ये तो याद होगा ही होगा कि जो शून्य अंकों का योगफल होता है वो होता है -b/1 और उनका गुणनफल होता है c/a। ठीक है, तो b/a तो हमें दिया गया है 1/4 और c/a दिया गया -1। तो हमें इन दोनों को बराबर लाना है, यानी a का मान और a का मान बराबर करना है। जो भी नंबर है उस नंबर से गुना कर देना दोनों तरफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, और इनके मान फिर इस समीकरण में हम रख देंगे। तो ऐसे निकालते हैं हम शून्यांकों से बहुपद। ठीक है, इसमें हमें कौन सा बहुपद दिया गया था, द्विघातीय बहुपद दिया गया था, तो ये रहा अपना द्विघातीय बहुपद, 4x स्क्वायर -x -4। देखो दोनों बराबर हैं, दो अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, जोन सी विधियां आपको सरल लगे वो, इसमें सीधा सूत्र लगा देते हैं, बस इतना ही फर्क है कि यहाँ भी 4 है तो हमें इस सब में 4 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये नीचे वाला जो 4 है हट जाए। तो ये हो गए अपने उदाहरण। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसे ही हैं जैसे हमने उदाहरण किए थे ना, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस में 8x। देखो जब भी ऐसे सवाल आए, ठीक है, तो हमें तो क्या करना है, शून्यांक निकालने हैं। तो यानी कि x के 2 मान निकालने हैं, तो वो हम कोई सी भी विधि से निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि। अगर गुणनखंड विधि नहीं लगती है तो उसमें कोई ना कोई अब क्या लग रहा होगा, सूत्र लग रहा होगा। कौन कौन से सूत्र लग सकते हैं, देखो या तो अपन को लग सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, ज़्यादातर ये सूत्र ही इसमें यूज होगा, क्योंकि देखो ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से भी अपने पास x के कितने मान आ जाते हैं, 2 मान आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 2। तो अगर इस सूत्र में वो नहीं है तो हम उसे उस सूत्र में बनाने की कोशिश करते हैं कि ये उस सूत्र में होता है या नहीं। तो देखो ये है अपने पास 4x स्क्वायर
प्लस में 8x। तो हमें तो दो मान निकालना है कैसे भी, या तो ये सूत्र बन जाए, अगर सूत्र नहीं बनता तो कोई एक नंबर, देखो ये जो है ना है तो द्विघातीय बहुपद, ठीक है, कौन सा है, द्विघातीय बहुपद। देखो द्विघातीय बहुपद होने के लिए ax² प्लस bx प्लस c, ये है एक द्विघातीय बहुपद। तो देखो या तो अपने पास ये दोनों होने चाहिए या अपने पास ये दोनों होने चाहिए, ठीक है, तीनों भी हो तो भी चलेगा, ये जरूरी है होना। bx प्लस c ये एक द्विघातीय बहुपद नहीं है, ax² प्लस bx भी एक द्विघातीय बहुपद है, ax² प्लस c भी एक द्विघातीय बहुपद है। तो देखो सीधा सा ये, जिनमें गुणनखंड ना हो तो क्या करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो अगर मैं यहां से और यहां से कॉमन ले लेता हूं, कितना, 4x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो कितना हो जाएगा, 4x कॉमन आ गया तो यहां बचेगा कितना, x प्लस 2x। कितना बचेगा, 4x कॉमन ले लिया और अपने पास है x प्लस में 2x। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, यही है क्या, हाँ, x प्लस में 2, x तो कॉमन आ गया ना, क्या बचा, x प्लस 2, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, f(x) बराबर 0 लेने पर, वही जो हर बार करते हैं, तो 4x x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो अब इनको अलग अलग कर लो, एक तो 4x बराबर 0, एक x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो यहां से तो x का मान आ जाएगा 0/4 0, और यहां से x का मान आ जाएगा -2। तो इसके जो दो शून्यांक हैं वो क्या हैं, एक तो है 0 और एक है -2, यानी कि अल्फा तो है 0 और बीटा अपने पास है -2, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, शून्यांकों और इनके गुणांकों के बीच संबंध देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शून्यांकों का योगफल। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा तो अपने पास हो जाएगा -2, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, माइनस b माइनस का 8 अपॉन में a है 4, तो कितना आ गया, -2। तो ये तो देखो -2 बराबर -2 आ गया, तो ये तो शून्यांकों का योगफल सत्यापित हो गया। अब हम देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो देखो 0 गुना -2 करेंगे तब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये होता है क्या, c/a, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, c अपने पास कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म, तो क्या मानेंगे 0, 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0। तो ये दोनों भी बराबर आ गए और ये दोनों भी बराबर आ गए। तो ये क्या हो गई, इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है, ठीक है। ये हो गया अपना पहले का पहला। अब हम करते हैं दूसरे का। देखो मैं इसको केवल इतना ही मिटा देता हूं, है ना, और यहीं कर लेते हैं दूसरा है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये अपने पास क्या है, एक पूरी बहुपद की है जिसमें ax प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो कैसे गुणनखंड करेंगे कि 4x आ जाए और इनका 2 हो जाए, तो 2 और 2 कर देते हैं। 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, और 2 गुना 2 भी कितना होता है, 4 होता है। तो देखो 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस में 1। देखो अब ये दोनों माइनस के क्यों लिए, क्योंकि देखो इन दोनों का गुना करने पर कितना आ रहा है, प्लस के 4x², और इन दोनों का गुना करने पर भी कितना आ रहा है, प्लस के 4x²। अब इन दोनों को जोड़ दें तो -2x और -2x कितने होते हैं, -4x।
तो हम इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं कि इन दोनों का योग तो -4x आना चाहिए और इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी प्लस के 4x स्क्वायर। तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तब क्या हो जाएगा, प्लस के 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इनमें से एक नंबर कॉमन लेना है और इनमें से एक नंबर कॉमन लेना है, और कॉमन हम ऐसे नंबर लेते हैं कि जो कॉमन लेने के बाद संख्या बचे वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर प्लस की है तो प्लस की और माइनस की है तो माइनस की। तो देखो यहां से कॉमन आएगा 2x, तो यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 2x माइनस 1। अब देखो यहां है प्लस और ये संख्या है माइनस की, और 2x प्लस 1 है तो अंदर क्या बचना चाहिए, 2x माइनस 1 बचना चाहिए। तो -1 बचने के लिए हम यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2x माइनस 1। तो देखो ये भी 2x माइनस 1 है और ये भी क्या है 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2x माइनस 1। ठीक है, हमने 2x कॉमन लिया। एक बार प्रश्न देख लेते हैं, दोनों तरफ माइनस ही है ना, इसमें है प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा और बीटा दोनों के मान सेम आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या कर लेते हैं, चाहो तो पहले मान लेना, चाहे यहां से मान लेना, कि यहां लिख लेना माना fx बराबर 0 लेने पर, इसको बराबर ले लेना 0 के। तो 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से हो जाएगा प्लस के 1/2 और यहाँ से भी x का मान हो जाएगा प्लस के 1/2। तो अपने पास दो शून्यांक आए हैं, एक तो है 1/2 और एक भी दूसरा भी क्या है 1/2। तो अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। अब हम संबंध स्थापित करेंगे, तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल से करते हैं। शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांक हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। क्या है अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा और प्लस बीटा बराबर होने चाहिए किसके, -b/a के। और मैं पहले ही बता चुका हूं यहां b क्या है, x का गुणांक, क्या है x का गुणांक, और a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब जो x से गुना हो रहा है और जो x स्क्वायर से गुना हो रहा है वो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, 1 आधा और आधा 1 माइनस b/a। तो देखो माइनस b/a में a, तो माइनस तो है ही और b का मान है -4 और बटे में भाग देना है a का मान है 4। तो देखो ये हो जाएगा कितना, 4/4 बराबर आ गया 1। तो 1 और 1 आ गए शून्यांकों का योगफल। अब हम शून्यांकों का गुणनफल करते हैं। गुणनफल, तो गुणनफल कैसे करते हैं, वही अल्फा इंटू बीटा। तो 1/2 गुना 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। और ये होता है c/a, क्या होता है c/a। तो c तो है कांस्टेंट टर्म यानी कि 1, और a है अपने पास x² का गुणांक यानी कि 4। तो ये भी कितना आ गया, उनका योगफल 1/4 और c/a दोनों आ गए बराबर। तो इसमें क्या हो गई, जो अपना इन दोनों के बीच संबंध है उसके सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, तो अब कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। अब है तीसरा,
6x स्क्वायर -x और -2। ठीक है, पूरी द्विघात समीकरण है। इसके गुणनखंड करते हैं ऐसे कि उनका जो गुना है वो कितना आना चाहिए, -12x स्क्वायर, और उन दोनों का अंतर होना चाहिए -1। तो देखो 4 और 3 तो अंतर हो जाएगा 1 का, -4 और +3 कर देंगे तो -1 बचेगा, यहाँ -1 है, और 4 गुना 3 कितना होता है, 12, तो 4 तिया 12। तो इस x के गुणनखंड होंगे 6x स्क्वायर, माइनस का होगा 4x, क्योंकि यहाँ माइनस का x है ना, तो माइनस का 4x करेंगे और प्लस का करेंगे 3x, और ये है -2। इसको माइनस इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ -1 है ना, तो 4 तो होना चाहिए माइनस का और 3 होना चाहिए प्लस का, तो माइनस और प्लस। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो 4 तिया 12 माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें से एक कॉमन और इनमें से भी एक कॉमन लेंगे कुछ, तो देखो इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x। क्या कॉमन आएगा, 2x, तो यहाँ तो बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -2। अब यहाँ केवल हम +1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, पहले से ही माइनस है, तो यहाँ बचेगा 3x -2। तो देखो अब 3x -2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना, 2x + 1। ठीक है, अब f(x) = 0 लेने पर 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। ठीक ना। अब देखो यहाँ से x का मान जो होगा, ये 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 3 इसके नीचे डिवाइड, कितना आ जाएगा, 2/3, और यहाँ से x का मान ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, तो आ गया -1/2। ठीक है, तो अल्फा तो आ गया ये और बीटा आ गया ये। चाहो तो इनको भी यहाँ नाम दे देते हैं, ये है अल्फा और ये है बीटा। अब इनके मध्य संबंध की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं, इनके संबंध की सत्यता की जांच, कि इनके बीच में संबंध है या नहीं है। तो देखो शून्यांकों का योगफल, यानी कि अल्फा + बीटा = -b/a। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, देखो 2/3 -1/2 बराबर -b, तो पहले से ही माइनस है 1, माइनस का 1 और -1 क्या हो जाएगा, 1 बटे में 6, a का मान कितना है, 6। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो इनका लघुत्तम कितना आएगा, 3 और 2 है, तो लघुत्तम आएगा 6। तो 2 का भाग इसमें, 3 का भाग इसमें, तो 2 बार, 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4, -2 का भाग 6 में देंगे तो 3, 3 का गुना 1 से करेंगे तो 3, 1/6, और इसको 4 में से 3 गए तो 1, 1/6 = 1/6। ये हो गया शून्यांकों का योगफल। क्या हो गया, योगफल। और अब हम करेंगे क्या, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो 1/6 और 1/6 इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल में अल्फा और बीटा क्या होता है, c/a। तो इन दोनों का गुना करो, तो देखो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो -1/6, माइनस का ही आएगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। इन दोनों का गुना करेंगे तो अब देखो c का मान कितना है, c का मान है, सॉरी ये देखो 2 एकम 2, यहाँ कितना आएगा 2, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये माइनस का है तो ये भी आ जाएगा माइनस का। c का मान है अपने पास -2 बटे में a है 6। तो ये हो गया अपने पास शून्यांकों का गुणनफल। सही है ना, 2/6 माइनस के 2/6 बराबर है, यहाँ भी 1/6 और 1/6 बराबर है। तो मैं इसको इधर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ लाइन खींचता हूँ, और अब चौथा
चौथा है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस के 15। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 15। देखो ये समझने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ना तो इसमें गुणनखंड कर सकते हम, इसके कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और ना ही हम इसमें एक नंबर कॉमन ले सकते हैं, जैसे पहला हमने किया था ना, एक नंबर कॉमन ले दिया था। तो यहां से तो कोई नंबर कॉमन भी नहीं आ रहा। तो जब भी ऐसा हो ना तो हमें सूत्र बनाना पड़ेगा, जो मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो सूत्र बनाने के लिए कैसे करेंगे, x को स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 15 को, 15 का स्क्वायर हमें बनाना है। तो देखो 15 का एक नंबर तो ऐसा कोई होता नहीं है जिसका 15 क्या होता हो स्क्वायर। जैसे भाई यहाँ होता 16, जब तो हम लिख लेते 4 का स्क्वायर 16 होता। अगर यहाँ होता 25 तो लिख लेते 5 का स्क्वायर। 36 होता तो लिख लेते 6 का स्क्वायर। पर यहाँ क्या है? यहाँ पर है 15। तो 15 का एक नंबर तो होता नहीं है जिसका 15 स्क्वायर होता हो, इसलिए हम लिख लेंगे रूट 15 का स्क्वायर। क्या लिख लेंगे? रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसका सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स प्लस रूट 15 और एक्स माइनस रूट 15, तो बराबर 0 लेने पर लिख लेना। तो x का मान एक तो आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 15 और एक x का मान आ जाएगा प्लस के अंडर रूट 15, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ गया। क्या आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो देखो अब इनका हम क्या कर देते हैं? योग चेक करेंगे ना कि भाई इन दोनों में क्या है, शून्यांकों का योगफल क्या होगा और शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो सत्यता की जांच तो हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा, सीधा लिखता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। तो माइनस बी तो है 0, क्योंकि x का कोई भी यहाँ गुणांक नहीं है, x का केवल एक्स स्क्वायर का है और कांस्टेंट टर्म यानी कि c है अपने पास। तो 0 बटे में 1, तो 0 और 15 प्लस और 15 माइनस, तो 0 बराबर 0। तो दोनों बराबर आ गए, तो सत्यता की जांच हो गई। अब हम करते हैं शून्यांकों का योगफल। एल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो 15 और 15 तो रूट हट जाएगा, माइनस इंटू देखो माइनस के रूट 15 गुना प्लस के रूट 15 बराबर c का मान है अपने पास माइनस 15 बटे में 1। ठीक है, तो देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 15। और यहाँ भी कितना है? माइनस के 15। माइनस के 15 में 1 से भाग देंगे तो माइनस का 15 ही आएगा। तो यहाँ भी अपने पास कितना आ गया? माइनस 15 और माइनस के 15। तो यहाँ क्या हो गई? सत्यता की जांच हो गई। शून्यांकों का योगफल भी बराबर आया है और शून्यांकों का गुणनफल, ये क्या है? गुणनफल। ये शून्यांकों का योगफल, ये शून्यांकों का गुणनफल। तो ये हो गया अपने पास पहले का चौथा कंप्लीट। अब करते हैं हम पांचवा।
पांचवा है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3x माइनस x प्लस रूट 3। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें एक स्टेप सॉल्व करके ही दे दिया उसने। देखो x के कितने हैं, 2 हैं मान, तो इसका मतलब जो हम पहले गुणनखंड करके 2 मान निकालते थे ना जब कॉमन लेते थे, अब उसने हमें पहले ही गुणनखंड करके दे दिए गए। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से सीधा ही एक कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि जो बीच का मान है ना वो b का मान, उसके हमें गुणनखंड करके पहले ही प्रश्न में दे दिए गए। तो देखो यहां से कॉमन आएगा x, क्या आएगा x, तो यहां बचेगा x माइनस अंडर रूट 3। यहां ले लेते हैं माइनस का एक कॉमन, तो x माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहीं से लिख लेते हैं हम f(x) बराबर 0 लेने पर। तो देखो एक तो कॉमन ले लेते हैं हम अब x माइनस अंडर रूट 3, तो क्या बचेगा x माइनस 1 और बराबर 0, यही बचेगा। देखो यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस अंडर रूट 3, यहां से माइनस एक कॉमन लिया है ताकि ये भी माइनस का हो सके, ये माइनस का है ना तो इसको भी हमें माइनस का बनाना है, इसलिए -1 कॉमन लिया है। तो x का मान एक तो आ गया अंडर रूट 3 और एक आ गया x का मान 1, यानी कि अल्फा बराबर आ गया अंडर रूट 3 और बीटा बराबर आ गया 1। अब संबंध सत्यता की जांच करते हैं, शून्यांकों का योगफल -b/a, ये दोनों बराबर होने चाहिए, इन दोनों का गुना कर दो, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो रूट 3 प्लस में 1 कितना आ गया, रूट 3 प्लस में 1, इधर -b, तो -b अपने पास कितना है, -b अपने पास है रूट 3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का रूट 3 और बटे में इसका मान है 1, कितना है 1। तो देखो यहां तो आ रहा है अपने पास कितना, रूट 3 प्लस में 1 और वहां अपने पास आ रहा है रूट 3 बटे में 1। तो देखो हमें क्या करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये जो b का मान है ना, b का मान, ये b का मान ये थोड़ी है, b का मान तो ये कंप्लीट पूरा है यहां से यहां तक, क्योंकि भाई ये तो है x स्क्वायर का गुणांक, ये x का गुणांक और ये c, तो b का मान यहां से यहां तक ये पूरा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि तभी तो हमने इसमें से ये कॉमन अलग लेके तो इसके b के मान को क्या कर दिया गया है, गुणनखंड करके दिया गया है, तो ये पूरा ही क्या है, किसका मान है, b का मान है। तो देखो b का मान है अपने पास, ये माइनस तो है ही बाहर और ये है अपने पास माइनस रूट 3 और माइनस का 1, क्या है, माइनस का 1। अब मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, रूट 3 प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा रूट 3 प्लस का और ये हो जाएगा प्लस का 1 और बटे में 1 देंगे तो कितना होगा, ये रूट 3 1 ही होगा, तो अपने पास ये आ गया रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1। याद रखना b का मान जो है वो यहाँ से रूट 3 है और माइनस में 1, ये पूरा ही क्या है, b का मान है, क्योंकि b क्या होता है, x का गुणांक, तो ये भी x का गुणांक है और ये भी x का गुणांक है, दोनों किसके गुणांक हैं, x के गुणांक। अब बात करते हैं गुणनफल की, तो गुणनफल में b आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अल्फा बीटा c बटे में a, तो गुना करना है, रूट 3 का गुना 1 से करेंगे तो रूट 3 ही आएगा, c का मान है रूट 3 और a का मान है 1, तो रूट 3 बराबर रूट 3। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है छठा, ये आप लोगों को करना है, देखो बता देता हूं मैं, सीधा सा है, 3x स्क्वायर -x और -4, यही तो है,
-x और -4। तो अब हमें इस x के कैसे गुणनखंड करने हैं कि इन दोनों के बराबर, यानी 4 तिया 12। तो 4 तिया 12 अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। 3x² माइनस का है तो प्लस के तो कर लेना 3x और माइनस के कर लेना 4x और माइनस के 4। तो देखो 3 के साथ 3 लिख लेना, 4 के साथ 4 लिख लेना। 3x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस के 4x कॉमन ले लेना, x प्लस 1 बच जाएगा। 4 कॉमन आएगा, केवल क्या आएगा 4 कॉमन। तो देखो 1 तो बच गया अपने पास x प्लस 1 और 1 बच गया 3x माइनस 4 बराबर 0 ले लिया। तो x का मान एक तो आएगा -1 और एक x का मान आएगा 4/3। कितना आएगा 4/3। तो ये अपने पास क्या आ गया एल्फा का मान और ये अपने पास आ गया बीटा का मान। अब इसमें संबंध की सत्यता की जांच आप खुद करके निकालोगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कैसे कैसे हुआ है, ठीक है ना, और हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज अपना इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया हो तो मेरे को कमेंट में बताना, नहीं आया हो तो भी क्या नहीं आया वो मेरे को बता देना। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।